लास्ट में क्या देखे थे, विटामिन देख रहे थे। चलिए यहीं से देख लीजिए, खत्म कीजिए सब जल्दी में। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चर्चा हम लोग पिछले क्लास में किए हुए। नहीं, एकदम डिस्कस कर लेंगे। कर लिए थे। ओ, तो चलिए देखिए, विटामिन देख रहे थे ना, तो विटामिन में हम लोग ये देखा था कि ए की कमी होगी तो आंख बाल त्वचा, हमको लगता है ये कर लिए हैं हम लोग पिछले क्लास में, ये किए हुए हैं। आप लोग कैसे, हाँ हाँ, ये भी हुआ था। तब देखिए ये सब आयोडीन वगैरह हम एकदम याद है, किया हुआ है। तब ये भी किए थे, जल के बारे में चर्चा कर रहे थे हम सभी कि हमारे शरीर में लगभग 57 से 65% जल है। अब अगर इसे कमी होता है तो लोग क्या बोलते हैं कि डिहाइड्रेट हो गया है। ठीक है, तो ये भी किए थे हम लोग। सेलुलोज किए थे, संतुलित आहार की बात किए थे। ठीक है, ये भी किए थे, बताए थे हम उदाहरण के रूप में कि नीति आयोग कहता है कि एक सामान्य पुरुष को 2400 कैलोरी की जरूरत प्रतिदिन होती है। हाँ, तो हम कह के भी क्या करेंगे, हमारी बात क्या मानेगा। और 2100 कैलोरी महिलाओं के लिए प्रतिदिन की जरूरत होती है। हाँ, इसी में जो कम मेहनत करती है उनके लिए थोड़ी कैलोरी कम हो सकती है या थोड़ा कैलोरी ज्यादा हो सकता है, पर लगभग इतना ही चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ था, देखिए कि कहां से मिलता है कि 350 ग्राम अगर कोई ये अनाज खा रहा है तो महिलाएं खा रही हैं, और 450 ग्राम से 475 ग्राम पुरुष खा रहा है, तब उसको मिल पाएगा क्या, क्या मिल पाएगा उसको, संतुलित आहार, जो 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी की बात हमने किया। दाल में 70 ग्राम दाल खाना जो जरूरी है, वो 80 ग्राम दाल खाना पुरुष को जरूरी है। सब्जी की बात करें तो 300 ग्राम सब्जी रोज खाना है महिलाओं को, और बेचारे को 250 ग्राम। ये डिस्क्रिमिनेशन है जी। है? ये डिस्क्रिमिनेशन है, हम सब्जी खाते हैं खाली। गलत बात है। चलिए, क्या है, नहीं खाए, छोड़ दे, खाए। हाँ ठीक है, तब आप कह दिए जरूर खाएंगे हम। सब्जी पसंद है, हो सकता है बेबी को बेस्ट पसंद हो, समय सब्जी पसंद है। दो तीन को सब्जी रोज खाना, जो अपने से बनाते हैं, बीवी भी नहीं है, शादी भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी दो तीन तीन सब्जियां भी खाते हैं। बना के। चलिए, फल की बात करें तो महिलाओं को 30 ग्राम फल और पुरुष को भी 30 ग्राम फल रोज चाहिए था। क्यों ये सब डाइट की बात हो रही है? 2400 कैलोरी पुरुष के लिए, अब महिलाओं के लिए 2100 कैलोरी, पंखा चला दिया जाए आपके लिए, 2100 कैलोरी महिलाओं के लिए जरूरत है प्रतिदिन। अदरवाइज लोग क्या माना जाएगा कि आप अंडर न्यूट्रिशन है, मतलब आप पोषण शरीर में नहीं ले पा रहे हैं। तो हाँ हाँ, तो ये अगर नहीं होगा तो देखिए, किसी किसी का देखे होंगे कि एज हो रहा है 40 साल और उनका वेट जो है 40 केजी है। देखे हैं, एक आदमी को हमारे यहाँ, एक चचेरे भाई की शादी में आया था वो आदमी, उसको देखे तो समझ में ही नहीं आया कि तूफान में से बच गया है, कहाँ से है। एकदम दूल्हा पतला सा आदमी, दूल्हे पतले हम लोग भी है लेकिन फिट रखे हैं अपने आप को। पर पर वो देखिए एकदम अजीब सा, डर लगे आदमी की, गलती से अगर धकेल दे तो उस पर मर्डर केस लग जाएगा। तो हाँ, इतना कमजोर, तो वो क्या है, अंडर न्यूट्रिशन है लोग। ठीक है, हालांकि उनके शरीर में विटामिन डी की कमी है, प्रोटीन की भी कमी है, क्योंकि उनका विकास रुक गया है। तो ये चीजें इतना चाहिए आपको पूरे न्यूट्रिशन लेने के लिए। इसकी चर्चा पिछले क्लास में हम सभी कर चुके थे, हैं? ये नहीं किए थे। चलिए, हमने थोड़ी देर पहले कही कि जैसे धरती पे कहा जाए कि जल कितना है, तो अधिकांशतः भाग पृथ्वी पर जल है। उसी तरह से बॉडी का पूरे जो निर्माण हुआ है, ये त्वचा तो प्रोटीन है, ठीक है, ये ऊपर का मांस जो है ये प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। इसीलिए डिस्कवरी चैनल में पिल्लू को भी उठा के कहता है कि स्वाद में तो खराब है लेकिन बहुत सारा प्रोटीन है जी, तो चबा डालता है, वोमिटिंग भी करने लगता है लेकिन उसको खा जाएगा, नहीं फेंकना नहीं है इसे, इसमें प्रोटीन है बहुत ज्यादा। ये पूरा ही बॉडी प्रोटीन से निर्माण हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका अधिकांशतः भाग शरीर का कितना, 57 से 65% तक जल है।
प्रोटीन की बात करें तो 14 से 17%, वसा 12% है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 1% और खनिज और विटामिन जो है 7%। मतलब पूरे बॉडी के मानव बॉडी के, मतलब अगर संगठक की बात करें हम, जिसे पूरा बॉडी निर्मित हुआ है, उसमें इन तत्वों की इतनी इतनी मात्रा में जरूरत होती है। यहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा क्या, ये जरूर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। कार्य के अनुसार कैलोरी, इस पे प्रश्न अब घुमा के पूछेगा कि किसी व्यक्ति को इतना काम करना होता है तो कितनी कैलोरी ऊर्जा बर्न करने की जरूरत होगी, इसलिए उसे कितना खाना चाहिए। अब आगे वाला टाइम में सीसेट में ऐसे होगा, ये मत सोचिए कि वे रटा रटा या पूछ ले, ठीक है। जब पीएससी वालों का यहाँ पढ़ा रहे थे, इकोनॉमी पढ़ा रहे थे, तो हम वो उसको बोले कि थोड़ा स्टैंडर्ड उठाओ, क्या पढ़ रहे हो, कि मंगरू के बाप का नाम क्या था। अब ये जमाना लद गया, पहले पूछता था तो शायद कुछ लोग सीरियस नहीं हुए। जेपीएससी क्या पूछा, 50-60 क्वेश्चन ऐसे डाले थे जो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन थे, जो थिंकिंग नहीं किए थे सब फेल बाहर, उनका 110 और 105 नहीं पहुंचा पाए, 100 ठिकाने में परेशानी हुई। तो इसके पीछे का कारण वही है, क्योंकि रट रहे थे। अब इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उठा रहा है, हो सकता है इसे अप्लाइड क्वेश्चन कहते हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को जो डायरेक्ट नहीं लिखेगा कि कोई व्यक्ति जो है कठिन काम करता है, उसे इतनी कितनी कैलोरी की जरूरत होगी, वो अप्लाइड वर्क करा सकता है, क्वेश्चन दे सकता है। जैसे उसको देखेंगे थोड़ा देर पहले, थोड़ा देर बाद देखेंगे, पहले नहीं। मतलब 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है उसमें हम 4.1 कैलोरी ऊर्जा खर्च करते हैं। जो ऊपर आए हैं क्लास में देखिएगा, हर सीढ़ी पे लगा हुआ है एक पोस्टर लगा हुआ है, क्या लिखा है, देसी फ्लेवर। उसमें लिखा हुआ है कि ईच स्टेप बर्न 0.4 कैलोरी। लिखे हैं कि नहीं देखे हैं, देखे हैं, अभी जाके देख लीजिएगा नीचे उतरते समय। एक कदम आप चलते हैं तो कितना कैलोरी बर्न होता है, 0.4 कैलोरी। तो आप इसे अप्लाइड इस पे क्वेश्चन अपने से खुद से बना सकते हैं, ठीक है। पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, पढ़ते रहना। मेरे विचार में सबसे अच्छा तरीका क्या है पढ़ने का, पहला जो तरीका है सबसे घटिया क्वालिटी का, कि अपने पढ़ लेना। दूसरा जो तरीका है उससे थोड़ा सा अच्छा सा ये है कि आप किसी से चर्चा कर लिए। जो तीसरा सबसे बेहतरीन तरीका, उम्दा तरीका है, वो क्वेश्चन बना। सबसे बेहतर तरीका जो है वो क्वेश्चन बना, क्योंकि जितना क्वेश्चन सिखा सकता है दूसरा कोई नहीं सिखा। ये खुद हम भी करते हैं, ये सब कोई करता है, बेहतर ही होता है, ठीक है। जिससे एक दिन बात किया था, संजय सर हिस्ट्री से पढ़े हुए हैं, वो अब लग 17-18 बार नेट का एग्जाम दिए। काहेला, क्यों दिए हुए, सिर्फ इसलिए क्वेश्चन को समझने के, क्योंकि जो जितना ही क्वेश्चन देखेगा उतना ही उसको समझ में आएगा कि कौन सा एग्जाम किस ओर जा रहा है। हम लोग अपने सिविल के लिए 13,000 से ऊपर क्वेश्चन बनाए, क्योंकि वो समझ में आता है कि हमारी जरूरत क्या है, कौन सा एग्जाम कहाँ जा सकता है। वो समझ में तब आएगा जब आप क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन बनाइए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 4.1 कैलोरी ऊर्जा होता है जी। 1 ग्राम वसा बराबर 9.3 कैलोरी ऊर्जा। अब इसको आप हो सकता है चाहे तो अपने से इसे अप्लाइड क्वेश्चन बना सकते हैं इस पर, ठीक है सर। स्क्रीन नीचे करें, लीजिए नीचे कर दिए, आप कह दिए तो लीजिए, लिखिए। वैसे नोट्स आपको मिल जाएगा प्रीति, पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब क्या चाहिए आपको? ये तो मैनेजमेंट वालों का कान पकड़िए आप, हमारे पकड़ने से कुछ फायदा नहीं है। हम लोग का काम जो था हम लोग कर रहे हैं। इस पे अप्लाइड क्वेश्चन बन सकते हैं। जस्ट 1 मिनट के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। जैसे याद होगा पिछली कक्षा में क्वेश्चन दिखाए थे कि उषा को डॉक्टर ने, उषा जो है इस रोग से पीड़ित है, डॉक्टर ने उसे, अब सहेली से मिली तो उस सहेली को बताई कि मुझे डॉक्टर ने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेने के लिए कहा है, तो निम्न में से कौन से, ठीक है, भोजन के रूप में कौन से चीजें उसे खानी चाहिए? याद है किसी को? तो ये अप्लाइड क्वेश्चन है, सीधे सीधे रटन टू क्वेश्चन नहीं है। तो इसके बाद देखिए जीवों में भोजन की प्रक्रिया होती है, इसको भी शायद चर्चा किए थे हम, नहीं किए थे, ठीक है नहीं। अच्छा, दांत के आकार की बात हम करते थे, किए हैं,
मुझे याद है, ठीक है, हो गया था, एकदम हो गया था। ये भी चर्चा किए थे हम, याद है हमें। बात किए थे कि हम मनुष्य की बात करें तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। जैसे देखिए, ईख अगर खाना है आपको तो क्या करते हैं, कुछ चीज काटना है, सेव काटना है तो यहाँ से काटते हैं, नहीं, ऐसे सामने से मारते हैं, एक हवा का, ठीक है। हाँ, यहाँ से अगर आपको ईख फाड़ना है तो कैसे करते हैं, इससे नहीं फाड़ते हैं, साइड से ही वाला से फाड़ता है आदमी, धर के फाड़ दिया, ठीक है। और कुछ चबाना होता है तो इधर से, तो 4 प्रकार के दांत भी हो गए। उसी तरह से अलग अलग जीवों में जो है दांत का, मुंह का बनावट का आकार सब अलग अलग होता है। हम इसमें याद होगा एक चीज चर्चा किए थे, हॉर्नबिल का, मुझे याद है, ठीक है, हम भूलते नहीं है। एक लास्ट वाला है जिसको चह बोलते हैं हम लोग, उसे लास्ट में चबाने का काम करते हैं, जब इधर से रिफाइन हो जाता है तब चबाते हैं इधर से चबा लेते हैं सब, तब वहां जाता है लास्ट में चबाने के लिए, ठीक है, कोई चीज को। ये भी चर्चा किए थे, हॉर्नबिल की बात हम बताए थे शायद, कि ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो भारत में इंटरनेशनल लेवल पे एक संस्था है जो बर्ड का संरक्षण करती है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, उसका पार्टनर है, ठीक है। अब ये इसका काम क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कटफोड़वा, ठपाक ठपाक मार के लकड़ी को, लकड़ी में छेद कर देता है। ये नागालैंड का राजकीय पक्षी भी है, और साथ में वहां पे एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है फरवरी के महीने में। आगे बढ़िए, क्या है, पता नहीं क्या होगा, हेमंत सोरेन जी हैं। आफ्टर 8 AM नो CM, सवेरे सवेरे उठ के ही क्या बताए, सुबह सुबह हम लोग उठते हैं, चाय कॉफी ले लेते हैं, पता नहीं क्या ले लेते हैं, समझ में नहीं स्टूडेंट लाइफ का बहुत बड़ा खराब क्राइसिस चल रहा है, मतलब लाइफ बहुत ही खराब स्थिति में चल रहा है। ये जानबूझ करके फंसाने वाले काम कर रहे हो, तभी विवाद चल रहा है खोरठा का। देखिए, बच्चे आंदोलन खोरठा पे उतर वाले आए। काहे बनाते हो भैया, हिंदी को हटा दिए हो अपने घर में, अरे हराम जादे, तुम क्या सब जगह घूम घूम करके संथाल में बोलो फिर ना। तुमको अगर सिर्फ मतलब है यहीं के लोगों से, बाकी तुम्हारे नजर में लोग नहीं है यहाँ के, तो सिर्फ संताल में बोलो ना। तुम हिंदी में क्यों बोलते हो जाकर सब जगह पे, मत बोलो। जितना बैनर लगाते हो किस में लगाते हो, संथाल में लगाते हो, हिंदी में लगाते हो तो हिंदी में उतारो, मत लगाओ। यदि तुम्हें ये बाहर की भाषा लग रही है तो क्या है, कुछ कह रहे हैं आप, नहीं, वो हिंदी उर्दू मगही सब के हटा दिया है आदमी। अब जो आदमी 50 साल पहले यहाँ के रह गया होगा, ला के रहा होगा, उसको आप कह दीजिए कि भाग जाओ यहाँ से, ये मतलब ये तुम्हारा नहीं है, यहाँ ये भाषा नहीं चलेगी हिंदी। अब बताइए कि हिंदी झारखंड की भाषा है या नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। वो अपने घर में क्या बोलते होंगे, फ्रेंच बोलते होंगे। ये जानते हैं इसके पीछे कोई चीज, इसके पीछे कुछ ऐसा नीति नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक ही नीति काम कर रहा है कि ऐसा नियम बनाओ जिससे एग्जाम हुए ना हो, पूरे एग्जाम ही ना हो, फंसा रहे, और फिर हम लास्ट में कह सके कि हम तो ले ही रहे थे भाई, कोर्ट ऐसा फंसा दी। इनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक ही लटकाना है। लेकिन देखिए, कौवा की चोंच की ऐसी बात करें तो चोंच ऐसा होता है जिससे वो खा सके, बगुले में भी वही है। गिलहरी कुछ ना कुछ कुतरती रहती, याद हो गई, पिछले 3 चर्चा किए थे, इसलिए कि उसका दांत बढ़ते रहता है, गिलहरी। और एगो होता छुछुंदर, चूहा नहीं छुछुंदर, चूहा में भी एगो दूसरा हाई क्वालिटी का चूहा होता है, वो छुछुंदर उसका नाम है। इसीलिए आदमी कहता है वो हमेशा इधर उधर भटकते रहता है, इसलिए बोलते हैं जो लोग भटकते हैं तो क्या बोलेंगे, छुछुंदर है काजी ठीक है, आदमी को भी कहते हैं छुछुंदर आदमी है, ठीक है, जिसका अस्तित्व नहीं हो, उसका काम है वो कुछ ऐसे, मतलब नहीं है कि नुकसान पहुंचाता, बिल वगैरह कुछ नहीं बनाएगा, लेकिन सबको काट देता है। देखो नया शर्ट लिए थे व्हाइट कलर का, वो काट दिया इसी जगह पे क्या बोले उसको, हैं, पॉकेट लगवा दें, नहीं वो हम लइकन वाला हिसाब नहीं ना पहन सकते, उर्दान कट हम लोग नहीं पहनते, बचपन से ही आदत नहीं है वैसन, वो फंकी स्टाइल हम नहीं पहनते, हम बहुत फॉर्मल रहना चाहते, अपने अपने सपने के अनुसार सब लोग जीते हैं, जिनका सपना होगा उधर। मेरे लिए तो
काश भगवान मौका दे कि हम जीवन भर पूरा फॉर्मली स्तंभ हो। लिखिए, बात हो रही थी मनुष्य के दांत ऐसे होते हैं जिससे वो देखे थे काट भी सकता है, फाड़ भी सकता है, पीस भी सकता है और चबा भी सकता है। गिलहरी का देखे सांप के दांत ऐसे होते थे, जिसे ये भी चर्चा किए थे शायद कि सांप के दांत जो है तो सामने निकला हुआ नहीं होता है, ऐसे अगर मुंह बंद किए हुए है तो उसका दांत जो है ऐसे मुड़ के अंदर चला गया है। ठीक है, जैसे ही मुंह फाड़ेगा ये दांत ऐसे उठेगा, इसीलिए जब भी काटना होता है तो मुंह फाड़ के मारेगा ऐसे, तो आपके शरीर में वो चला जाएगा। दो तरह के जहर होता था, एक ऑक्सीटॉक्सिन, एक न्यूरोटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन हार्ट को ब्लॉक करता है और जबकि न्यूरोटॉक्सिन तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करता है। इसीलिए जब किंग कोबरा काटता है, हालांकि उसका जहर उतना प्रभावी नहीं है, उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन उसका जहर जो है न्यूरोटॉक्सिन मतलब न्यूरो सिस्टम को मार देता है, इसलिए हमारी मौत हो जाती है। जबकि ऑक्सीटॉक्सिन जो जिसे हम लोग करेत सांप बोलते हैं ना, छाप छाप वाला, ठीक है, तो वो जो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसमें ऑक्सीटॉक्सिन है, वो हार्ट को ब्लॉक करता है। पहले खून के ही ब्लड जो सर्कुलेशन होता है ना, वो पूरे ब्लड को थका जमा देगा, अंदर ही अंदर थका जमा देगा। लेट से ले जाता है लेकिन बहुत खतरनाक तरीके से मारता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा खतरनाक। हम एक आदमी को देखे हुए मरते हुए सांप के काटने से, हिम्मत फट गया, वो पूरा बेहोश स्थिति और वोमिटिंग कर रही थी, सब औरत थी। ठीक है, गरीब लोग थे, वो मूंग का खेत होता है ना, बेचारी तोड़ने गई थी हमारे ही खेत में, ले जाया गया था उसको, बनारस ले जाया गया, लेकिन मर गई तब तक, पता नहीं कौन सा, हमारे ही खेत में मूंग तोड़ रही थी। भेजा गया उसको, बनारस तक गई लेकिन बची। चलिए, नहीं तो वही बताया ना कि दो तरह के जहर होते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिन जो आपके तंत्रिका तंत्र को मारता है, अब एक घंटा नहीं कर सकता आदमी, आप 4-6 घंटे के अंदर इलाज करा लीजिए तो सही है। अदरवाइज अगर ये प्रभाव कर लिया, मान लीजिए इलाज करा के क्या कीजिएगा, शरीर में थका ही जम गया, सब हार्ट ब्लॉक ही हो गया, तो इलाज करा के क्या कीजिएगा। ठीक है, ब्लॉक हो जाने के बाद कोई फायदा नहीं है। एकदम सर बस सबको फंसाना है, मेन मोटिव एकदम सबको फंसाना है। हाँ, हेमंत सोरेन को बोल रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों को फंसाएंगे। हम लोग से तो एक आध भी फंस नहीं रहे हैं चलिए, निम्न निम्नलिखित में से देखिए, क्वेश्चन से है, निम्नलिखित में से स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक क्या है। निम्नलिखित में से स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक क्या है, क्वेश्चन बताइए। हाँ, बनमाली सिंह मुंडा, एकदम सबको सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, बताइए क्या जरूरी है। निम्न में से स्वस्थ अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए क्या आवश्यक है, क्या चाहिए। क्योंकि जिसका विटामिन डी की कमी होगा उसका, देखे होंगे किसी किसी का पैर ऐसा बकराकार होता है, देखे हैं, किसी का पैर सीधा नहीं होता है, वो इस टाइप से हो जाता है। हाँ, किसी भी टाइप से मतलब मुड़ जाएगा, उसका मतलब हड्डियों का विकास जो होता है स्वस्थ नहीं होगा। ठीक है, वो उठपटांग से हो जाएगा, वो अष्टावक्र बन जाएगा। वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, बोल वो, अच्छा हाँ ठीक। हाँ, तो किसी भी तरह से देखिए, पोटेशियम इसलिए नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है बोलिए, बताइए। विटामिन के और पोटेशियम क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे रीजन जानिए। क्योंकि एग्जामिनर कहीं और से क्वेश्चन नहीं बनाता है, ऑप्शन से ही बनाता है। जैसे समझिएगा कैसे बनाएगा वो, ई वाला इन साल पूछ दिया तो घर से ला देगा, कैल्शियम की जगह बैल्शियम लाएगा, एगो नया नहीं लाएगा, कैल्शियम ही है उसके पास ऑप्शन के रूप में। तो क्या करेगा कि अब कैल्शियम पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस पे चलेगा, इस पे चलेगा, इस पे चलेगा, ऑप्शन से ही बना। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए इतिहास आप पढ़ रहे हैं, तो अकबर के पिताजी का जो नाम होगा वो हर क्वेश्चन में वही होगा, ऐसा तो है नहीं कि नया बना सकता है। तो जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन से ही नया ऑप्शन बनाएगा, वो क्वेश्चन बनाएगा वो, क्योंकि नया क्वेश्चन कहां से लाएगा वो, बनाने की चीज है, रोज बनाने की चीज है, नई चीज नहीं होंगी, जो चीजें है तो वो है। कैल्शियम की जगह बैल्शियम थोड़े ला देगा वो, नया चीज बना के, नए 2022 में पूछना इसलिए बैल्शियम पढ़ाएंगे, अब नहीं, कैल्शियम ही पूछेगा। तो वो घुमा के पूछेगा। विटामिन सी का काम क्या था बोलिए, हम नहीं बताएंगे, आप लोग बोलिए, विटामिन सी का काम क्या था बॉडी में,
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, बोलिए आप लोग, मतलब रोगों से रक्षा करना। तो हड्डियों से इसकी बात नहीं है, कैल्शियम बेशक है हड्डियों के लिए जरूरत है, लेकिन ये काम क्या करता है, रोग से लड़ना और पचाना बढ़िया से, ठीक है। अब बोलिए पोटेशियम और विटामिन के का काम क्या था, हम नहीं बोलेंगे। के काम क्या करता है, और ये पोटेशियम हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। बहुत बढ़िया, आप लोग पीछे सब लोग चुपचाप है, मतलब इसका मतलब सरस्वती पूजा मनाए और विसर्जन सब चीज ठीक है। अरे बढ़ा दिया है, ईबीएस के सिलेबस को बढ़ाया, नहीं नंबर को बढ़ा दिया है, 60 नंबर करने की बात चल रही है, ईबीएस को ज्यादा पढ़ना होगा आपको, सब कम कर दिया है? ईबीएस और मैथ बढ़ाने की स्थिति में है, चर्चा चल रहा है, अब बाकी सबको कम कर रहा है, रीजनिंग फिजनिंग को 20 नंबर करेगा, इसको 60 नंबर करने के लिए चल रहा है बात, हालत खराब हो जाएगी, इसलिए भुलाइए नहीं, ठीक है। ये सही है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है, तो ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये वाला ना बना रहे हैं हम, रुकिए घबराइए नहीं, हम क्वेश्चन दे रहे हैं। यदि एक अध्यापक आलू चावल ब्रेड और शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है, ये क्वेश्चन अच्छा है, बोलिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, अप्लाइड क्वेश्चन है, ठीक है। किस बेटा ये तो खैर बता दीजिएगा, ये भी बता दीजिएगा, फैक्ट है, इसको बनाइए, सुमेलित कीजिए, बताइए इसको सुमेलित कीजिए। पहला काम नहीं जानते, पूरा आंसर दीजिएगा, पहला और दूसरा दीजिएगा, यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन है जो, उसको ना दीजिएगा, वो इसे दीजिएगा। बोलिए सब लोग, एक क्वेश्चन बनाइए ये क्वेश्चन अब इसमें नोट 16 नहीं है, इसलिए बदल रहे हैं, क्या बनाइए, ठीक है। चलिए, निम्न में से, निम्न में से खाद्य पदार्थ में, पदार्थों में लौह तत्व प्रचुर के मरचूर लीजिए, प्रचुर होता है, मतलब कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें लौह तत्व प्रचुर होता है,
क्लास क्यों छोड़ दिए कल? हिंदी वाला लोग होके छोड़ने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। टीजीटी वाला नहीं लिए हैं, काहे नहीं लिए हैं? क्या दिक्कत है कुछ? क्या क्लास से दिक्कत है? पुष्पा कल एगो नीचे पागल था, इस जगह हिलते डुलता चलता है, एगो लड़का है ना, तो वो आया तो कह रहा है ए उसे कर रहा है। बोले वाह, देख लो इसके ऊपर भी पुष्पा का भूत सवार है। बोलिए क्या होगा? प्रतिभा, प्रिंसू महतो, रूबी मनीषा, मुरली मनोहर, टिंकू पॉल, नरेंद्र सिंह मुंडा, प्रीति कुमारी, सोनाक्षी, विभा, तिर्की, निशा तिर्की, उर्फिना इक्का। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही बात। यही वो तत्व है जिसके माध्यम से शरीर में लोहा मिल सकता है। आंवला ठीक था जी, पालक ठीक था जी, लेकिन आलू खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बंधा गोभी से क्या मिलता है हम नहीं जानते, पीछे एक बात बोलिए, बोलना पड़ेगा आपको, हम चुप रहने वाले हिसाब नहीं है हमारा। वो बोलिए, बताइए बंधा गोभी से क्या मिलेगा? क्या, कौन विटामिन मिले? लिखवाए हैं, आप लिखे हैं, कैसे कैसे गड़बड़ कीजिएगा। विटामिन के मिलेगा, गुड़ से मिलेगा, लेकिन भिंडिया से नहीं मिलता है जी लोहा। ठीक है, इसकी बात करें तो ये सही है, ये भी सही है, लेकिन टमाटर से क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है, लोहा नहीं मिलता है। लेकिन गुड़ देखते होंगे कैसे बनाया जाता है। गुड़ में होता है जो भी पदार्थ, जो भी चीज काला पड़ने लगे उसमें देखते हैं हम कि कैल्शियम या लौह तत्व होते हैं। ठीक है, जो भी काटने के बाद काला पड़ने लगता है, इसके काट के देखें, छोड़ दीजिए करिया हो जाएगा। आलू में काटते हैं तो लेट से पड़ता है ना, ठीक है, लेकिन ये तुरंत हो जाएगा। अब ऐसे भी आपको पीने के बाद जो है वो पता चलेगा कि इसमें लौह तत्व है। ठीक है, लौह तत्व ही नहीं और थोड़ा अल्कोहल की भी मात्रा होता है। इसीलिए आदमी अगर ईख का रस पी ले, गन्ना का रस ज्यादा, तो भंगवाइल चलेगा। सब लोग बोले भांग पी के टाइट है। देखे हैं कभी ऐसा? नहीं। गुड़ में क्यों होता है? दूसरा कारण भी है, क्योंकि हमारे यहाँ गुड़ बनता कैसे है? चक्की के माध्यम से लोहे में उसको पीसा जाता है, उसके बाद उसका रस निकला जाता है, फिर लोहे के बड़े से कड़ाह में उस लौह के तत्व ऐसे भी बाहर से ऐड हो रहे हैं, उसमें नहीं ऐड हो रहे हैं। अरे प्लास्टिक के बोतल में पानी पीने तो प्लास्टिक आपके शरीर में जा रहा है। यही है कि माइक्रो कण है वो, जो आप अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो लोह तो वहां भी जा रहा है। ठीक है, लोहा जा रहा है शरीर में। चलिए, क्या है, क्या बोले? प्लास्टिक, हाँ बैन है, लेकिन आपके शरीर में जा रहा है। ठीक है, जैसे बताया था ना एक दिन शुरुआत में, क्या पोषण में ही हमने बताया था, एक होता है बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, और जैव संवर्धन और जैव आवर्धन, दो चीजें बताए थे। बोले थे कि कंसंट्रेशन जो होता है किसका? टॉक्सिक लेवल का। टॉक्सिक मतलब जहर, पॉइजन। जो चीज आप खाते हैं, सब जैसे दिखाया था पारा के माध्यम से दिखाए थे हम, मीना माता रोग बताए थे, तो बोले कि पारा का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब बायो मैग्निफिकेशन जो होता है, जैव संवर्धन, उसमें क्या होता है कि जो एक जीव में जो है जितना परसेंट था वो, ठीक है, दूसरे जीव में जाएगा तो वो बढ़ा हुआ परसेंटेज जाएगा। वैसे ही जो है आपका प्लास्टिक भी जा रहा है शरीर में। इसीलिए सब चीजें आज प्रदूषित हो चुकी हैं। लोग कहते हैं ना कि मिलावट की चीज खा रहे हैं, मिलावट का तो सब चीज खा रहे हो भाई। ठीक है, खाने ही नहीं खा रहे हो, सब में मिलावट है। ठीक है, मिलावटी आदमी है तो आप जी। लिखिए नेक्स्ट, हाँ जी, दिल में मिलावट है। ठीक है, आज के जार तथा
बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में, सूर्य के धूप में क्यों सुखाया जाता है? अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए उनके तापमान में वृद्धि के लिए ये धूल है ना, धूल कण हटाने के लिए उनमें से नमी कम करने के लिए क्या? आप लोग जानते हैं, आप लोग बनाते हैं अचार, तो आप लोग जानिए। नहीं बनाते हैं, हम ही लोग बनाते हैं। बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में क्यों सुखाया जाता है? एकदम साइड हो गए। लीजिए, पूरी तरह से साइड हो गया। महिलाएं अगर जवाब नहीं दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? आप लोग खट्टा खूब खाती है, खूब अचार खाती है, खाते हैं ना? लड़के भी खाते हैं? अच्छा, गलत फहमी है हमारी, इसमें बदनाम कर दिए। राक्षसों की तरह लड़के खा जाते हैं। नहीं, हम अपने दिल से जानिए, पराये दिल का हाल वाली बात जाने। सोच के बहुत ज्यादा नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, इसलिए हम सोचे हैं एक्सेप्शनल केस है। उनमें धूप की कमी करने के लिए, उनमें धूल कण हटाने के लिए, उनमें तापमान वृद्धि के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो ऐसा आप बात कर दिए। मेरे गुरु जी थे, दिल्ली की बात है, तो एक दिन उनका जन्मदिन था, तो उस दिन बोतल पी रहे थे वो। मेरी बहुत कनिष्ठता सब टीचर लोग सर, तो बोतल मार रहे थे। हमसे बोले कि लोगे, हम बोले कि ऐसा का काम नहीं करते हैं, ठीक है? तो बोले कि अच्छा मत पियो अभी, सिलेक्शन ले लो ना, बस जब आईएएस की बेटी होगी ना, बीबी बन के आएगी ना, तो कहे कि यार पियो। तब पत्नी के प्यार में पीने लगोगे। बोले ऐसा नहीं है। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल सही बात। नमी को इसलिए सुखाएंगे क्योंकि नमी अगर रहेगा तो क्या होगा? सड़ जाएगा। अच्छा, चलिए आगे बढ़िए, एक दो और बनाइए। आगे बनाना है या आगे दूसरा चैप्टर शुरू करना है? बोलिए, शुरू कर दें? चलिए नेक्स्ट, चलिए तब।
वैसे नहीं बात है तो आप कह दिए तो क्वेश्चन बनाने में मजा नहीं आ रहा है। नहीं, सिलेक्शन जो दिलाएगा ना वो क्वेश्चन दिलाएगा, जितने ही क्वेश्चन बनाइएगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। देखिए, लो ना यार, आवास और आश्रय की बात हम करें तो हर जीवों के लिए आवास के मायने अलग अलग होते हैं। ठीक है, जिस जगह पर जीव रहते हैं वह उसके लिए आश्रय होता है। आवास जीवों का वास स्थल होता है जहां उन्हें सुरक्षा, भोजन, जनन, विश्राम ये सबके लिए अवसर प्राप्त होता है। तो आश्रय होना मतलब किसी जगह ठहर जाना जहां आदमी रह लगे, लेकिन आवास का मतलब होता है कि जो सारी प्रक्रियाएं हमारे लिए पूरी हो सके। ठीक है, अगर हम थोड़ा डीप में जाएंगे तो एक और टर्म नाम आता है जिसका नाम है नीचे। नीचे ऊपरे की बात हम नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है उसका? नीचे। ठीक है, ये नीचे, आवास और नीचे दो चीजें होती हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब समझेंगे इस चीज को कि आवास और नीचे दो चीजें होती हैं। आवास का मतलब होता है जहां जीव अपना सब चीज रहता खाता पीता हो, लेकिन नीचे का मतलब होता है कि उसका जो प्रक्रिया है, जीवन की प्रक्रिया, जैसे फंक्शन ऑफ लाइफ। देखिएगा, फंक्शन आप पता नहीं सरस्वती पूजा के दिन कौन इसमें से क्या मटेरियल लगा दिया है कि उसे कुछ गंदा सा है। पता नहीं, नाक खोद के लगा दिया कि क्या खोद के लगा दिया, उस जगह बहुत गंदा है, वो याद नहीं पड़ रहा धुलवाने के लिए। उस जगह जाने के बाद डर लगता है। लेकिन एक दिन सरकारी स्कूल की बात है, चाचा चाचा टीचर हैं, भेज दिए कि तने जाओ बेटा थोड़ा सा खड़ा रह जाना। ठीक है, कुछ देर तक हम आ रहे हैं घर से, बोले ठीक है। चल गए, वो लड़का सामने आ गया, यहाँ तक चू रहा था, और उसके बाद कुछ डांटे उसको तो अंदर तक खींच लिया। दिन भर खा नहीं पाया आदमी। थोड़ा सुधार लो, माँ बाप का भी कर्म है। सिर्फ सरकारी गुरु जी कहीं थोड़े कर्म है कि मतलब कि मैंने पढ़ाते रहे हैं, पढ़ा, वो भी जीव हैं, उनके अंदर भी थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए। गरीबी खराब चीज नहीं है, गरीबी है तो आप सफाई तो कर सकते हो ना। फटा पहनना बुरा नहीं है, हम नहीं कह रहे कि आप एडिडास कहीं पहना के उसको टी शर्ट भेजिए। ठीक है, साफ सुथरा तो होना चाहिए, किसी को भी घिन आएगा भाई। ठीक है, हम 50,000 रुपये महीना सरकार दे रही है, इसके मतलब हमारा गला घोट दिया जाएगा 50,000 के, खा ही नहीं पाएंगे। इसी का एक टर्म आगे बढ़ता है, वो पहुंचता है नीचे। आवास का मतलब होता है जहां जीव रहता हो, लेकिन अब जब थोड़ा सा डीप स्टडी में जाएंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसी का एक पार्ट के रूप में क्या आता है, नीचे। नीचे का मतलब जहां जीव अपना फंक्शन करता हो। अगर ये उस जीव का आवास है तो ये क्या है, उस जीव का जीवन चलाने की प्रक्रिया है। हालांकि यहाँ अभी इतना डीप अभी आपको, ठीक है, क्योंकि आप बहुत बड़ा कोई एग्जाम नहीं है, मतलब नॉर्मल टर्म पे ही आपका काम चल जाएगा। तो आवास की बात कर रहे थे, चलिए आवास, घर और मकान में अंतर की बात हम करें, अगर आवास, घर, मकान में हम अगर अंतर की बात करें जी हमको, तो ठीक है। देखिए, घर वो जगह है जहां परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सौहार्द, परस्पर सहयोग की भावना और स्नेह जैसे तत्व विद्यमान रहते हैं। मकान इन तत्वों की पल्पता नहीं, अल्पता यहाँ होनी चाहिए, पल्पता लिख दिया, टाइपिस्ट की गलती है, वो इतना पढ़ ही रहता, वो तो पढ़ा नहीं रहा होता ईवीएस। अल्पता और अनुपस्थिति पाई जाती है। मतलब मकान का कहने का तात्पर्य क्या है, और घर का, ठीक है, घर एक ऐसा चीज होता है, आवास, जहां पे व्यक्ति सामूहिक रूप से अपना जीवन घर परिवार के साथ जीता है। जबकि मकान कहने का मतलब क्या होता है, सिर्फ बिल्डिंग है। ठीक है, उसमें रहने वाले सिर्फ डुंडे बंडे लोग हैं। डुंडे बंडे मतलब हम लोग जैसे लोग हैं। ठीक है, माने कोई रहने वाला नहीं है, सिर्फ एक आध लोग हैं। वहां पे परिवार के साथ सौहार्द नहीं है। ठीक है, बीबी एक तरफ फूलल है मुंह उसका, और हस्बैंड का भी एक तरफ मुंह फूला हुआ है। ठीक है, तो दोनों बातचीत नहीं कर रहे, व्हाट्सएप या चैट हो रहा है, एक गिलास पानी ला देना। यही आज के डेट में यही ना है। हमारी दादी गई, जैसे मेरा बड़े भाई का बेटा जो है 2013 बैच यूपीएससी क्वालिफाई किया, तो यही आईआरटीएस है, वो ये चक्रधरपुर में सीनियर डीसीएम है।
उसकी पत्नी, लव मैरिज किया उन लोग। तो दादी हमारी गई तो वहां देखी कि पत्नी उठी सुबह सुबह, बोली यार सोनू चाय बना के ला दो ना। तो दादी वहां से आई तो कह रही है हमारी कि ऐसी औरत है, सोचना चाहिए कि अपने पति को कह रही है कि चाय बना के ला दो। और वो चाय बना के ला दिया, मऊगा हो गया। बाद में बताया कि आप लोग ने तो वहां जो प्रेम है वो घर का प्रेम है, मतलब आपस में परिवार साथ मिलकर रहते हैं। जबकि हम मकान की बात करें तो ये चीज अनुपस्थित होता है, मतलब वहां पे पारिवारिक सौहार्द उपस्थित नहीं होता है। मतलब दो लोग हैं ढूंढे मंडे, पिताजी और माताजी, बस दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर उनके बच्चे हैं तो बस उतना ही है। जो कंसेप्ट सामूहिक परिवार का होता है वो चीज नहीं है, सौहार्द नहीं है, अकेलापन है, अब कुंठा है। बताते ना मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, कौन कौन सा? मन की 3 अवस्था, कुंठा है अवस्था, मन की अवस्था नहीं, मन की 3 अवस्थाएं हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन, ठीक है। तो बेचारा के कुंठा भरा हुआ है, ठीक है, दर्द में है किसी न किसी चीज के, कुंठा है, मन में चिड़चिड़ा है, इसलिए ऐसे परिवारों में अजनबियत दिखाया जाता है, अकेलापन दिखाया जाता है, कुंठा और संतरास जैसी चीजें विद्यमान होती है, क्योंकि आपस में ही किसी से प्रेम नहीं है, बेचारा अकेला ही सारे द्वंद से झेल रहा है। अब ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं, चल हट, माता पिता मतलब क्या होता है हम नहीं जानते हैं, ठीक है, उनको मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके प्रति सौहार्द नहीं है। जैसे आज कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें हम अपने घर में ना बात करें, हर दिन अपने माँ से बात करते हैं, 4 बहनें हैं, चारों बहनों से बातचीत होती है, पर डे होना ही है, ठीक है, नियम है, क्योंकि परिवार में सौहार्द है। वैसे भी आज मेरा बर्थडे है, धन्यवाद। अब बात करें आवास की, बात करें हम आवास का आवश्यकता और महत्व क्यों है, ठीक है। तो आवास हमें प्रतिकूल मौसम में बाह्य हानिकारक तत्वों से बचाती है, क्योंकि ऐसे भी लोग बोलते हैं कि छत जिसके सर पे छत ना हो वो बेचारा सब दृष्टि से क्या होता है, वल्नियरेबल, सुभेद्य होता है। तो आवास हमें प्रतिकूल मौसम ही नहीं बल्कि सभी तरह के बाह्य चीजों से रक्षा करता है या आश्रय देता है और जीव को विश्राम भी देता है। अब यही व्यवस्था क्या होती है, भोजन की भी होती है। आवास सिर्फ घर का कंसेप्ट नहीं है बल्कि एक वातावरण भी प्रदान करता है जिससे परिवार का संचालन होता है। अभी थोड़ा देर पहले कहे कि आवास का मतलब क्या होता है, मकान नहीं है, आवास का मतलब है जहां से समूह रूप में सब लोग आपसी सौहार्द से रह रहे हो। तो बच्चों के बीच क्या होगा, जो विकास, थोड़ा देर तो इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज, परिवार के बारे में पढ़ रहे थे, देखे थे ना कि एकल परिवार में बच्चे को पाल कौन रही है, तो आया पाल रही है, इसलिए वो बच्चा कभी गया सीखा ही नहीं है, सिर्फ आया ही सीखा है, ठीक है। आया को क्या मतलब, 9 महीने कोख में तो रखी नहीं है, वो बैठा के आप ऑफिस गए, उधर का डिक्लेयर खेल अंटल खेलो। अब बच्चा खेल रहा है और दे दिए मोबाइल, वीडियो गेम खेल रहा है दिन भर, उसका आंख खराब हो रहा है चाहे दिमाग खराब हो रहा है, उसे मतलब उसको नहीं है। तब ऐसे परिवार का मतलब देखे थे ना कि सामूहिक सौहार्द, तो वैसे ही आवास जो होता है ये एक सामूहिक रूप से हमें न सिर्फ आश्रय देता है बल्कि एक वातावरण भी समुचित प्रदान करता है, जबकि मकान में ऐसा कंसेप्ट नहीं होता। मकान गुलसमा, हैप्पी बर्थडे सर, मे अल्लाह मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे बर्थडे गुलसमा, ठीक है, गुलमनी बारला हैप्पी। यार चलिए छोड़ दीजिए, हैप्पी बर्थडे हो गया, हम लोग मस्त हैं, आप बोल दिए उतना ही अच्छा अच्छा है। कनीसा तिरकी, अरे हो गया छोड़ दीजिए, हम सबको एक ही बार में धन्यवाद कह दिए, ठीक है। सुमन, विश यू ए वेरी हैप्पीएस्ट बर्थडे, सबको हो गया एक ही बार में धन्यवाद, बहुत बहुत बड़ा सा धन्यवाद, इतना बड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बात हम सभी कर रहे थे प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह के हो सकते हैं। प्राकृतिक आवास मतलब क्या, पेड़ पौधे से बनते हो, और कृत्रिम मतलब आज के डेट में ऐसा पतंजलि वाला बिल्डिंग, ईटा वाला, ठीक है, ईटा। आज आपका भी बर्थडे है ओम कुमार, चलिए हमारे तरफ से हैप्पी बर्थडे।
ये केक काट लीजिएगा, हमारे तरफ से भी और अपने तरफ से भी। ठीक है, थैंक यू, वेलकम सबको। अच्छा लेट से हैं चलिए, तो आपके थैंक यू आपको लेट से ही। ठीक है, बर्थडे में खिलाए हैं, बर्थडे में खिलाएंगे, वो हम खाएंगे नहीं तो अच्छा होगा, खाएंगे हम, उपवास नहीं। रात्रि चल 11 तारीख तक। आज के बाद कल हमारा, चलिए बात हम कर रहे थे, आवास प्राकृतिक होता है और कृत्रिम, दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, मनुष्य अधिकांश पक्षियों के आवास कृत्रिम होते हैं, मनुष्य व अधिकांश पक्षियों के आवास कृत्रिम होते हैं, क्योंकि ये अपने मकान और घोंसले का निर्माण स्वयं करते हैं। अब आदि मानव का कंसेप्ट तो है नहीं कि गुफाओं में रह रहे हैं, आओ कभी हवेली पे मिलने बुलाती है जंगल पहाड़ में, तो वो स्थिति नहीं रहा कंसेप्ट कि अब वो जंगल पहाड़ में रह रहा है, आदमी की प्राकृतिक आवास है। अब आदमी खुद से बना रहा है आवास, तो इसलिए कृत्रिम आवास है। ठीक है, आवास में आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं होती हैं जो जीवन को विभिन्न रूप से सहजता प्रदान कर सकती हैं। मतलब थोड़ा देर पहले देखे कि आवास का कंसेप्ट ये नहीं होता कि सिर्फ जहां हम रहते हैं, बल्कि पूरे जीवन के लिए एक अनुकूल परिस्थिति हमें जहां मिलती हो उसे हम आवास कहते हैं। तो वहां भोजन का भी, विश्राम का भी, सारी चीजों का व्यवस्था होता है जी। ठीक है, तो चला जाए यहीं का आवासे में। ठीक है, बढ़िया रहेगा, तो झूठों के इतना हेडक ले रहे हैं हम लोग पढ़ लिख करके। तापमान की बात करें हम, मेटाबॉलिज्म, देखिए यही वाला बात हम कहना चाह रहे थे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, क्या होता है, तो दूसरा रंग से कर दें, न्यूट्रिशन क्षमता के अनुसार बॉडी का जीवन। हो सकता है कि हमारी उम्र 27 साल हो रही हो, लेकिन मैं अपने बॉडी के अनुसार 27 साल का नहीं 47 साल का हो जाऊं। मतलब मेरी कोशिकाएं जो है, मेरे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो 27 साल का न हो, तो मेरा जीवन आयु कितना बचा? अगर हम 45 साल का मेटाबॉलिज्म है तो हो सकता है मेरी आयु कुछ और हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही हूं मैं। ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, किसी के शरीर में न्यूट्रिशन कम होना, जैसे हम जितना खा रहे हैं यदि मेरी पूर्ति हो पा रही है तब की बात, हम तो सारे विटामिन और मिनरल्स ले नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को कम ही कर रहा। तो मेटाबॉलिज्म कितना हमें मिल रहा है ये महत्वपूर्ण है, ना कि हम खा कितना रहे हैं। हम लोग के यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठूस ठूस के खाने वाला। ठीक है, दिन भर में 5 बार खाना है, उससे क्या मिल रहा है उससे मतलब नहीं है। महिलाएं इस मामले में सबसे माहिर होती हैं। ठीक है, बासी इन्हीं को खाना है, बचा हुआ इन्हीं को खाना है। ठीक है, और क्या, सबसे पीछे भी इन्हीं को खाना है। गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं यस सर। गलत बोल रहे हैं। ठीक है, यही हकीकत है, इस कारण से इनके अंदर कुपोषण ज्यादा होता है, क्योंकि ये इस पे ध्यान नहीं देती है। ठीक है, अब इन लोग खाएंगे भी तो हम लोग, जैसे हम लोग के साथ है कि हम लोग को मिल गया अगर पैसा मेरे पास है तो हम लोग जाके क्या खाएंगे, बाजार से कुछ और खा लेंगे। ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा ड्राई फ्रूट वगैरह खा लेंगे। लेकिन आपके पास पैसा रहेंगे तो क्या खाएंगे? चाट खाएंगे, आप खाएंगे गुपचुप खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, जिससे शरीर को मिलना जुलना कुछ, ठीक है, खाली स्वाद, जीवा का बात है। तो मेटाबॉलिज्म जैसा होगा उसके अनुसार जो है व्यक्ति का आयु निश्चित होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं हो सकता हूं कि 25 साल को, 27 साल हो रहा, लेकिन मान लीजिए मैं 25 का हूं या 30 का ही हूं। ठीक है, तो मेरी आयु हो सकती है कि एज के अनुसार 30 हो, लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म मेरा 30 का नहीं है, 50 का है, तो मेरे पास जीवन की आयु जो है 50 के बादे वाली बची हुई है। बस समझ पा रहे हैं? तो महत्वपूर्ण शरीर में मेटाबॉलिज्म है, इसीलिए बोलते हैं कि आप उसके अनुसार खाया कीजिए। किसको किसको लिखवा दे? लिखवाएंगे, आज थोड़ा सा ब्रीफ ऐसी चर्चा, टाइम हो गया है ना, तो किसी और सर का हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई आ जाए टपक जाए तो हम आपका छोड़ दें, टाइम हो गया है हम लोग। देखिए कब का हो गया है, 10 से 11 हो गया ना, तो बस 2-4 मिनट का वेट करें, कोई आए तो सही। ठीक है, हैं? नहीं आए तो हम कितना देर कंटिन्यू भूखे प्यासे कर
तो बताए ही है कि हमारे पास घर में कोई थोड़े है, घर वाली की हमको खिला के भेज दी है, हम मोटे तगड़े, मेरा मोटाबॉलिज्म सही हो गया है। मोटाबॉलिज्म कहीं दुबला बोलिज्म होते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अपने अपने बना बना के खा करके। क्या है, चलिए बात हम करें तापमान का, तो तापमान से जीवों के उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म संभव हो पाता है। सभी जीव अपने शरीर के तापमान को अपने अनुसार या अनुकूलित कर लेते हैं, फिर भी अपना नया प्रवास खोज लेते हैं। जैसे साइबेरिया के पक्षी जाड़े के मौसम में भारत आ जाते हैं, जबकि रेंडियन एवं भालू जैसे जीव सर्द क्षेत्रों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। कई जीव गर्मी के दिनों में बिलों के अंदर अपना आवास बना लेते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हर जीवों का हम न तो बिल बनाते हैं, नहीं हम लोग कहाँ साइबेरिया पहुंचते हैं, पर हमारा बॉडी अपने आप टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। कहने का मतलब है तापमान जो है शरीर हर जीव का अपने अपने अनुसार नियंत्रित कर रहा होता है। जैसे अगर हम बात करें रेंडियर भालू की, तो ये बेचारा जो है अपने आप को इस अनुकूल ढाल लिया है कि साइबेरिया के ठंड मौसम में भी वो वहां रह सकता है। ठीक है, और जबकि वही चीज की बात हम करें यहाँ पे, देखिए क्या साइबेरियन पक्षी की बात करें तो बेचारे जाड़े के मौसम में अपने आप को ठंडा में बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए कहाँ आ जाते हैं, यहाँ भारत आ जाते हैं। भारत के यहाँ पे भी पतरातू में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। पतरातू के भी फॉल क्या है वहां पे, है नहीं कुछ, है ना, डैम है ना, तो वहां भी पक्षी आ जाते हैं इस तरह के साइबेरियन पक्षी। ओलिव रिडले कछुए की प्रजाति है। कछुआ का प्रजाति मतलब दो तरह के होते हैं, टर्टोइज होता है, एक टर्टल होता है। तो टर्टल मतलब जो हम लोग घर में रख लेते हैं, और टर्टोइज मतलब जो समुद्र में होते हैं। तो टर्टोइज की एक प्रजाति है, ठीक है, वो वहां से समझिए कहां से, मध्य प्रशांत क्षेत्र से, पैसिफिक रीजन से हर साल गर्मी के ही जनवरी फरवरी महीने में, मार्च महीने में बेचारा वहां से मैंने समझिए कि हजारों किलोमीटर यात्रा करके लाखों की संख्या में ओलिव रिडले यहाँ आते हैं उड़ीसा के भीतर कनिका तट पे। किस लिए, ब्रीडिंग के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। तो वहां आते हैं, तो वो मौसम अनुकूल हर जीव अपना नहीं कर पाता है, पर तापमान हर जीव के लिए जरूरी भी है, तो ऐसा ही नुकसानदेह भी है, उसका नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए जीव यदि अपने आप को अनुकूल कर पाया तापमान के अनुसार तो रहेगा, नहीं तो दूसरे स्थान में जाता है। बात यही तो हो रही थी, कोई दिक्कत, सर आ गए हैं, नहीं आए हैं अभी दीपक जी, कार्टून है, चलिए। इसीलिए कई जीव गर्मी के दिनों में बिल के अंदर अपना आवास बना लेते हैं। जल की बात करें तो जल कई जीवों का निवास स्थान होता है। तो कुछ जीवों में जल के अनुसार शारीरिक संरचना का भी विकास होता है। जैसे ऊंट के शरीर में थैला होता है, 20-21 लीटर पानी हमेशा वो स्टोर किए रहता है। सभी जीवों के आवश्यकता है, इसलिए इसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। चूंकि थोड़ा देर पहले देखे थे कि जल सिर्फ और सिर्फ जल की बात हम करें, बॉडी की बात करें तो बॉडी में 57 से 65% सिर्फ जल ही है। जल ही वो तत्व है जो भोजन के पचाने में काम आता है। जल ही वो तत्व है जो पसीने के माध्यम से हम अपना अपशिष्ट पदार्थ निकाल रहे होते हैं, और जल ही वो तत्व है जिसके माध्यम से हम अपना मल मूत्र का भी विसर्जन करते हैं, जो शरीर को सुरक्षित और संरक्षित रख पाता है। तो जल के बिना तो संभव ही नहीं है, लेकिन अधिकांशतः ऐसे भी पशु पक्षी हैं जो जल में ही निवास करते हैं। उसके अनुसार उसे ईश्वर ने, ऊपर वाले ने उसके अनुसार, जल के अनुसार ही उसका जीवन बना के रखा हुआ है, उसका शरीर भी रखा हुआ है। ठीक है, जैसे ऊंट की बात करें तो जंगल में कहाँ रहता है बेचारा, जंगल में, मरुस्थल में रहता है बेचारा, लेकिन उसके अंदर में स्टोर करने की क्षमता है कि 21 दिन तक पानी पिए बिना भी वो जीवित रह सकता है। ठीक है, उसी तरह से कुछ ऐसे जीव भी है, जैसे गायों की एक प्रजाति होती है जो समुद्र में रहती है। समुद्री गाय जानते हैं आप? नहीं, समुद्री गधे जानते हैं आप? गाय की बात नहीं, समुद्री गाय भी होती है, समुद्री घोड़ा भी होता है, समुद्री गधा भी होता है। समुद्री गधा जो है गुजरात के कक्सरन एरिया में पाया जाता है। वो 2.5 किलोमीटर तक तैर सकता है गधा। ठीक है, और सिर्फ मैंग्रो की पत्तियां, जो मैंग्रो होता है ना, मैंग्रो वन, मैंग्रो की पत्तियों को खा के, वो पत्तियां मतलब हस्बैंड वाइफ की बात नहीं हो रही, पति मतलब लिप्स की बात हो रही है। ठीक है, तो वो पत्तियों को खा के वो जिंदा रहता है, 2.5 किलोमीटर तक तैर सकता है। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन भी आया था एग्जाम। बीना दास, आपका जाना आज मुश्किल है सर, हमारा जाना
नहीं, ऐसा नहीं है, तब तक हम ही कष्ट करते रहेंगे, कोई खाए पिए बिना। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बहुत हो गया।